लास्ट क्लास में हम लोग विलोम शब्द कर रहे थे। विलोम शब्द के प्रश्न हैं, यहाँ सामने आपके प्रश्न है। इससे आगे करना है, यानी 10 क्वेश्चन हमने किए थे। 10 क्वेश्चन के बाद आगे आज हम करेंगे। उससे पहले कुछ छात्रों ने पूछा था कि मैम हमें क्लास लेनी है, हम कहाँ से लें। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, निधि एकेडमी। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, किताब कहाँ से मिलेगी या हमें कैसे परचेज करना है नया बैच, तो वो आप इस नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस जो भी जानकारी होगी वो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया है, आकाश शब्द का विलोम बताना है। आकाश शब्द का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन दिया है धरती, ऑप्शन है बी ऑप्शन है नागलोक, सी ऑप्शन है पाताल और डी ऑप्शन है समुद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप लोगों ने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। बिल्कुल, इसका आंसर होगा पाताल। आपके ऑप्शन में इसके दो आंसर हैं, एक है धरती और एक है पाताल, यानी आकाश का विलोम धरती भी होती है। लेकिन यहाँ पे हमने पाताल क्यों लगाया? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में ही कि जो हमारे विलोम होते हैं, विलोम शब्द जब हम करते हैं तो हम इनको सजातीय, यानी ये सजातीय शब्द ही अपने सबसे पहले खोजते हैं। सजातीय मतलब जो एक जाति, चाहे वो आकार के आधार पे हो, स्वभाव के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो या किसी भी तरीके से, तो वो पहले अपनी उस जिस जाति का एक शब्द है उस जाति का ही दूसरा शब्द चुना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम आकाश की बात करते हैं, तो आकाश एक ऐसी परिकल्पना है जिसे कल्पना में लिया गया है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते। तो इस अवस्था के आधार पर ही इसका विलोम पाताल हम लगाते हैं, क्योंकि पाताल भी क्या है, एक परिकल्पना है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कहाँ पे है हमें ये भी नहीं पता। तो इसलिए इसका आंसर हम पाताल लेते हैं, अगर धरती और पाताल एक साथ ऑप्शन में दिया होता है। अगर ऑप्शन में हमारे पाताल नहीं दिया है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, सगुण शब्द का विलोम बताना है आपको। सगुण का शब्द का विलोम, पहला ऑप्शन है अवगुण, दूसरा ऑप्शन है अगुण, तीसरा ऑप्शन है दुर्गुण, चौथा ऑप्शन है निर्गुण। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोगों ने इसका आंसर चुन लिया होगा। इसका आंसर है निर्गुण। आंसर है इसका डी। अब देखो, आपको यहाँ पे समझना है, ये जो सगुण शब्द है इसका अर्थ है साकार ईश्वर। ठीक है, साकार ईश्वर, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार हो उसे हम सगुण कहते हैं। ठीक है, साकार ईश्वर। और इसका है हमको विलोम देखना है, तो यानी ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार ना हो, तो निराकार ईश्वर। तो ये जो निर्गुण शब्द है इसका अर्थ होता है निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार ईश्वर। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। अब हम बात करेंगे कि जैसे शब्द यहाँ पे पहला दिया है अवगुण, इस अवगुण का मतलब है बुरे गुण या बुराइयां। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा सद्गुण। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? सद्गुण, इसका विलोम। और ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान देना है, पूछना है, मतलब इसको ध्यान से इसको रखना है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है 13। 13 कहता है प्रश्न कि अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है असकुन, दूसरा ऑप्शन है शकुन, तीसरा ऑप्शन है पुण्य और चौथा ऑप्शन है पावन। अब जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि अपशकुन का क्या विलोम होगा। आप जानते ही हो अपशकुन का अर्थ क्या होता है। अपशकुन का अर्थ होता है बुरी घटना, बुरी घटना। ठीक है, या बुरा संकेत कोई ऐसा लगता है, तो इसे अपशकुन कहते हैं। और इसका जो विलोम होगा वो होगा शकुन।
शकुन का मतलब क्या होगा? अच्छी घटना, कोई अच्छा संकेत, अच्छा संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें जैसे यहाँ अशकुन दिया हुआ है तो अशकुन क्या हो गया, हम शकुन से ही विलोम निकाल रहे हैं, तो ये इसका पर्यायवाची भी लगाया जा सकता है। अशकुन का मतलब भी बुरा संकेत, तो इसका विलोम पूछ रहा है तो विलोम इसका आंसर हो गया बी। पुण्य पावन आप जानते ही। अगला प्रश्न ले लीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4। आवेशित शब्द का विलोम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अनावेशित, दूसरा ऑप्शन है अनावृष्टि, तीसरा ऑप्शन है अनावृत और चौथा ऑप्शन है अनाश्रित। जल्दी से बताइए। देखिए, आवेशित का क्या अर्थ होगा? आवेशित का अर्थ होता है जो आवेश से युक्त हो। आवेश का अर्थ क्या होगा? आवेश का मतलब होता है जोश, ठीक है, उत्साह, आवेश से युक्त। तो जो आवेश से युक्त है, अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो आवेश से युक्त ना हो। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आएगा। तो अनावेशित इसका विलोम आता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी जिसमें कोई आवेश ना हो। ठीक है, ढीला ढाला। अब इसके बाद बात करते हैं, प्रश्न का आंसर हमें मिल गया। अब बात करते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है, जैसे हम देखें अनावृष्टि शब्द ना अन प्लस वृष्टि से बना है। इसमें हमने इस वृष्टि का अर्थ होगा यहाँ पर वर्षा से, और अना का मतलब हो गया कम वर्षा, ठीक है, या बिल्कुल भी वर्षा नहीं। तो अनावृष्टि का अर्थ हो जाता है जहाँ बिल्कुल भी वर्षा ना हो। अब ये विलोम भी आता है इसका, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। अब अतिवृष्टि का मतलब क्या हो गया? जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती हो, तो ये इसका विलोम हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें हम अगला शब्द, यहाँ पे दिया अनावृत। ये अनावृत शब्द गलत है, ठीक है, इसमें आ नहीं होता, अनावृत शब्द होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्तनी गलत है इसकी। नेक्स्ट शब्द हमारा दिया है अनाश्रित। अनाश्रित का मतलब क्या होता है? अन प्लस आश्रित से बना है। आश्रित का मतलब होता है जो शरण में, तो अनाश्रित मतलब जो शरण में ना हो। तो यहाँ पे आपका विलोम भी मिलता है, तो विलोम आप इसका लिख लीजिए, एग्जाम में आता है। अनाश्रित का विलोम हो जाएगा आश्रित। तो अनाश्रित मतलब जो शरण में ना हो, और आश्रित मतलब जो शरण में हो। ठीक है, तो इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। अब जल्दी से आपको इसका अर्थ बताना है, विलोम बताना है। आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। अर्जन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, क्या करना? इकट्ठा करना या संग्रह करना। अर्जन का अर्थ क्या हो गया? संग्रह करना, इकट्ठा करना, एक जगह रखना। और इसका विलोम क्या होगा? किसी चीज को खत्म कर देना, खर्च कर देना। ठीक है, तो इसका विलोम है यहाँ पर व्ययन, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा खर्च कर देना, खर्च कर देना। ठीक है, अब देखो अर्जित शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ये यहाँ पे अर्जन का पर्यायवाची हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अमृत आप जानते ही हो, अमृत शुद्धा जो हम मानते हैं। अनर्थ का मतलब होता है, अर्थ अगर देखें, अनर्थ ऐसा जो अच्छा ना हो, बेकार हो जाए। ठीक है, अनर्थ का मतलब होता है जो अच्छा ना हो या बुरी घटना या कुछ बुरी बात, उसी को अनर्थ कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर बुरी घटना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 16। कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कथ्य, दूसरा ऑप्शन है अकथ्य,
तीसरा ऑप्शन है अकथित, चौथा ऑप्शन है कथनीय। जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से। देखिए कथित शब्द जो यहाँ पे दिया है, कथित शब्द का अर्थ क्या होता है? कथित का मतलब होता है कहा हुआ, ठीक है, कहा हुआ। अब यहाँ पे आपको विलोम देखना है, मतलब जो कहा ना गया हो। तो कथित में हम अ उपसर्ग लगा के ये बनाते हैं, ठीक है, अ उपसर्ग का प्रयोग करके हम इसका विलोम बना देते हैं। और अकथित का मतलब हो गया जो कहा हुआ ना हो, कहा हुआ ना हो, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, इसमें 3 शब्द और हैं, कथ्य, अकथ्य और कथनीय। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कथनीय शब्द है, इस कथनीय का अर्थ भी होता है कहा हुआ। तो ये तो इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। अब बात करते हैं इस कथ्य और अकथ्य की। आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ सकता है कि अकथ्य का अर्थ भी तो कहा, जो कहा ना जाए या जिसे कहा ना कहने योग्य, हम इसका अर्थ लेते हैं, तो ये भी तो हो सकता था। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कथ्य और अकथ्य ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, और एक दूसरे के विलोम इनको दिया गया है। ये अपने आप में क्या है? विशेषण होते हैं। जैसे हम बात करें, ये दोनों विशेषण हैं। कथ्य का मतलब होता है कहने योग्य बात, मतलब कहने योग्य, फिर इसके आगे जो भी लगा सकते हैं, और अकथ्य मतलब जो कहने योग्य नहीं है। तो ये विशेषण में आते हैं। तो ध्यान रखना, कथित शब्द आता है संज्ञा के अंदर और ये आता है विशेषण में। तो संज्ञा का विलोम विशेषण नहीं हो सकता, ये मैंने बताया है आपको सजातीय में। तो यहाँ पे ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात समझ में आई? आप इस चीज को देख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 17। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताना है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है प्रतिपन्न, सी ऑप्शन है अप्रतिबद्ध और डी ऑप्शन है गौण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ध्यान दीजिए, प्रच्छन्न शब्द जो है इसका अर्थ होता है कोई भी चीज ढकी हुई, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। चलिए लिख देते हैं, इसका अर्थ हो गया ढका हुआ। तो यहां पे हमें खोजना है वो शब्द जिसका अर्थ हो ढका हुआ ना हो या खुला हुआ होना। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द आता है जिसका अर्थ होता है खुला हुआ, वो है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का अर्थ होता है खुला हुआ। प्रतिपन्न मतलब खुला हुआ, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे शब्द दिया है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सामने हो, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब सामने या आंखों के सामने, आंखों के सामने, ठीक है। प्रत्यक्ष को कहते हैं जो आपके समक्ष है, आपके सामने है, ठीक है, प्रत्यक्ष। यहाँ पे दिया है अप्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध का मतलब होता है जो बंधा हुआ ना हो, ठीक है। अप्रतिबद्ध का क्या अर्थ होता है? यहां मैं लिख देती हूं, जो बंधा ना हो। अब ये जो अप्रतिबद्ध है, इसका विलोम भी आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिबद्ध, ठीक है। प्रतिबद्ध हो जाएगा। प्रतिबद्ध का मतलब क्या होगा? प्रतिबद्ध का अर्थ हो गया जो बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ये इसका अर्थ हो गया है, ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में। शब्द है अगला गौण। गौण का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, ठीक है। तो गौण का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण। तो ये बात आपको समझ में आई। अगला प्रश्न ले लीजिए फटाफट से, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 18। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी शब्द दिया है, ऑप्शन दिया है आपके सामने, अप्रभावी, निष्प्रभावी, तीसरा ऑप्शन है अप्रयुक्त, चौथा ऑप्शन है प्रभाव शून्य। आपको बताना है प्रभावी का विलोम जो नहीं है। विलोम नहीं बताना, क्या बताना है? जो नहीं है। इसका मतलब इस प्रश्न में 3 इसके विलोम हैं
और एक इसका विलोम नहीं है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। अक्सर हमसे यही होता है कि हम विलोम बनाते आ रहे हैं और एक उसने पूछ लिया कि विलोम नहीं है, अक्सर हम उसमें मात खा जाते हैं जल्दबाजी में। तो ध्यान देना है, फोकस करना है। तो बताइए इसमें से वह कौन सा शब्द है। तो बिल्कुल सही, आपने इसका सही आंसर बताया। इसका आंसर है सी, अप्रयुक्त। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना है आपको। अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये तीनों ही इसके क्या है, विलोम है। यानी प्रभावी के क्या है, विलोम है, इसके विलोम है। यानी हम इसको ऐसे निशान लगाते हैं, ये तीनों ही क्या है, इसके विलोम है। तो अब ध्यान देना है, प्रभावी का मतलब होता है जिसका प्रभाव पड़ता हो, अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य मतलब जिसका कोई प्रभाव ना पड़ता हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है परिष्कृत, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है पौरस्त्य, चौथा ऑप्शन है पुलस्त। जल्दी से आपको ऑप्शन बताना है, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए। पाश्चात्य शब्द का विलोम। पाश्चात्य शब्द का अर्थ होता है पश्चिमी देशों से संबंधित। पश्चिमी देशों से संबंधित। ठीक है, तो आप खोज लीजिए, यानी वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होना चाहिए पूर्वी देशों से संबंधित। तो बिल्कुल सही, आप लोगों का सही आंसर है सी आंसर है इसका, पौरस्त्य, जिसका अर्थ होता है पूर्वी देशों से संबंधित। पूर्वी देशों से संबंधित। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चलता है। अब जैसे मान लो ये शब्द दिया है आपका परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब क्या होता है? परिष्कृत का अर्थ होता है जिसे साफ किया गया हो, जिसे साफ किया गया हो। अब ध्यान देना, ये जो शब्द है आपका, आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। जिसे साफ किया गया हो उसे क्या कहेंगे? परिष्कृत। परिष्कृत का अर्थ होता है साफ कर देना, जैसे कहते हैं ना चांदी को परिष्कृत कर दिया गया, मतलब साफ कर दिया गया, उस तरह से आपको ध्यान रखना है। पारदर्शी आपको पता ही है, पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो ये भी ऐसा शब्द है आपका पारदर्शी शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ आपको विलोम शब्द नहीं पढ़ना, आपको चारों तरफ यानी चौतरफा अपनी नजर घुमा के रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 20। अश्लील शब्द का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है सलील, बी ऑप्शन है दुसलील, सी ऑप्शन है विसलील, डी ऑप्शन है कुसलील। जल्दी से आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अश्लील शब्द का विलोम। अश्लील का मतलब होता है असभ्य, ठीक है, जिसमें कोई सभ्य ना हो, सभ्यता ना हो या बेढंगा हो। इसका विलोम जो होगा वो होगा सलील। सलील का अर्थ हो गया जो सभ्य है, ठीक है। सलील का क्या अर्थ हो गया? सभ्य। ध्यान रखिएगा, असभ्य और सभ्य आपस में एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान देना कि कभी पूछा जाता है सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य। यानी अगर ऐसे कभी आ जाए कि सलील का विलोम क्या होगा? असभ्य, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो भी आंसर आप दे सकते हैं, मान लो उसमें अश्लील ना हो, या कभी अश्लील शब्द दे दिया जाए और उसका विलोम पूछा जाए और सलील ऑप्शन में ना हो तो आप सभ्य उसका विलोम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप चाहते हैं ये सीट जो मैंने लिखी है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप यही सीट लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका पीडीएफ आपको लेने के लिए आपको जाना है जो हमारा ऐप है, देखो, यानी ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है महत्वपूर्ण शिक्षक सामग्री,
तो महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जाएंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो दिया है यहाँ पर YouTube वीडियो प्रश्नोत्तर PDF, यहीं पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पोर्शन पर ये आपको मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद तुरंत बाद में डाल दूंगी, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं या PDF के रूप में भी निकाल के इसको रख सकते हैं। अब चलिए, जो छात्र कह रहे थे कि उनको ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास के बारे में भी मैं बता देती हूँ। जिन्हें ऑनलाइन क्लास लेना है, आप लोगों का नया लाइव बैच आया है, जिनको भी लाइव बैच लेना है तो लाइव बैच ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आप पहले इसमें जाएंगे, यानी सामान्य हिंदी लाइव क्लासेस जहां आपका लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको दिखाई देता है। ये बैच आपका, इसमें जाएंगे तो इस समय नया बैच जो है बैच नंबर 5 है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 19 मई से ये बैच आपका शुरू हो रहा है। कब हो रहा है? 19 मई से। समय है इसका 3:30 बजे। 3 बजे दिन में ये बैच आपका शुरू हो रहा है, तो आप जाकर ये लाइव बैच ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों के कितने मार्क्स आए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ।